अगर आप लोग भी क्लास 10th में हैं और बिहार बोर्ड यानी कि बीएसईबी की तैयारी कर रहे हैं जो कि साल 2025 में एग्ज़ाम होना है, अगर इसका आप लोग संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में हमारा कोर्स जो है आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल फ्री में यहाँ पर हम आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, और कोई भी फीस आपको यहाँ पर नहीं लगेगा। बिल्कुल फ्री में और बिल्कुल फुल कोर्स हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। फुल कोर्स आपको यहाँ पर हम पढ़ाने वाले हैं बिल्कुल फ्री में। तो आज सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं संस्कृत से। जी हाँ, संस्कृत से स्टार्ट करने वाले हैं और सबसे पहले हम समझेंगे संस्कृत का सिलेबस क्या क्या है, कितने नंबर्स का पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कौन कौन से चैप्टर से, जी हाँ, कौन कौन से चैप्टर से कितना नंबर पूछा जाता है, बिल्कुल A to Z यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आपके आसपास में आपका दोस्त रिश्तेदार कोई भी अगर 10th क्लास में है तो उसको ये वीडियो ज़रूर से शेयर करिएगा। देखिए, जो संस्कृत होता है ये हमारा सिलेबस है। तो संस्कृत को दो भाग में बांटता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम होता है वो सभी पेपर मिला करके 500 होता है, जिसमें अगर आप 300 नंबर लाते हैं तो आप फर्स्ट डिवीज़न होते हैं। तो संस्कृत में भी हमारा 100 नंबर का ये एग्ज़ाम होता है, जिसको दो भाग में बांटता है। एक तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है और दूसरा सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका 50 नंबर का होता है, सब्जेक्टिव जो है वो आपका 50 नंबर का होता है। अब इसमें क्या है कि इसमें भी अलग अलग भाग में बांट दिया गया है। जो ऑब्जेक्टिव संस्कृत में 50 नंबर का होगा उसमें आपका बुक से 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स का। कभी कभी इसमें 20 भी रहता है, कभी कभी 30 भी रहता है। ग्रामर से भी वही है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का या फिर 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहता है। जो सब्जेक्टिव पूछा जाता है जिसमें आपको भाषा लिखना है, क्वेश्चन आंसर लिखना है, वो आपका 50 नंबर का पूछा जाता है। इसमें बुक से आपको 16 नंबर पूछा जाता है और ग्रामर से 34 नंबर। ग्रामर से क्या क्या पूछा जाता है, तो आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, आपको पत्र वगैरह लिखना है, यही सब आपको पूछा जाता है। तो आप यहाँ तक अभी तक समझ गए होंगे कि संस्कृत में जो है 100 नंबर का होता है, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव होता है और 50 सब्जेक्टिव होता है। बुक से हमारा जो ऑब्जेक्टिव में होगा वो 30 या फिर 20 रहेगा, ग्रामर से भी वही 30 या 20 रहेगा। बाकी जो सब्जेक्टिव है उसमें बुक से हमारा 16 नंबर और ग्रामर से हमारा 34 नंबर रहेगा। जो ग्रामर में पूछा जाता है, अनुवाद वगैरह पूछा जाता है, और बुक से आपका वही कोई जैसे कविता वगैरह हो गया या फिर कहानी वगैरह है, उसका कुछ क्वेश्चन आंसर आपको लिखना होता है। आप सबके पास एक बुक होगा जिसका नाम है प्यूसम द्वितीयो भाग। जी हाँ, इस बुक से आपको टोटल इसमें जो है 14 चैप्टर है। इस 14 चैप्टर को पढ़ना है और इसी से आपका क्वेश्चन आएगा, इसी से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। टोटल 14 इसमें चैप्टर है, इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है। जैसे है मंगलम है और लास्ट में शास्त्रकारा है, तो इन सब को पढ़ना है और इन सब से ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा। तो हम लोग जो है बिल्कुल एक एक चीज़ बिल्कुल जीरो से हम लोग कवर करेंगे। अगर आपको संस्कृत में कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल कुछ नहीं आता है, तो हम लोग बिल्कुल जीरो से कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप संस्कृत में बिल्कुल अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, संस्कृत में अच्छा स्कोर करके यहाँ पर आप 90 से 95 नंबर ला सकते हैं। पिछला मेरा एक स्टूडेंट था जिसने 90 नंबर लाया था संस्कृत में, तो आप भी ला सकते हैं। तो इस चैनल से आप जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। देखिए, फिर जैसे ही आपका बुक का ख़त्म होता है, यानी कि बुक में आपको 14 चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद ग्रामर से स्टार्ट होता है। लेकिन हम यहाँ पर पहले ग्रामर से स्टार्ट करने वाले हैं। और ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो लिंग पढ़ना है। इससे 1-2 नंबर फिक्स है, रहता ही रहता है लिंग, और बहुत ईजी है। दूसरा आपको पुरुष पढ़ना है, जैसे पुरुष पढ़ लेना है, लिंग पढ़ लेना है। और उसके बाद वचन आपको पढ़ना है, लकार पढ़ना है, कारक रूपावली पढ़ना है, उपसर्ग प्रत्यय कारक फिर पढ़ना है आपको, समास पढ़ना है, संज्ञा पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, क्रिया पढ़ना है, और अन्य कुछ चीज़ें हैं उनको भी आपको पढ़ना है। तो इन सब से आपको
क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर देखने को मिलता है, लिंग से, पुरुष से, वचन से, लकार से, उपसर्ग से, प्रत्यय से, इन सब से जो है आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। और ये बहुत ही आसान है, अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो आपका नंबर कहीं नहीं जाने वाला है इससे। देखिए वो सब तो मैंने बताया था, वो था आपका ऑब्जेक्टिव में जो आएगा। जो सब्जेक्टिव में आएगा वो आएगा गद्यांश। इसमें जो है आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा 13 मार्क्स का। एक रहेगा 7 का, दूसरा रहेगा 6 नंबर का, ठीक है। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपका 50 नंबर सब्जेक्टिव में आता है। दूसरा है पत्र लेखन आएगा, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन रहेगा, 4-4 मार्क्स का रहेगा। एक तो जैसे छुट्टी के संबंध में प्रधानाध्यापक को लिखते हैं वो संस्कृत में लिखना है, फिर अपने दोस्त या फिर माता पिता को पत्र लिखना है वो इसमें आपको संस्कृत में लिखना है। फिर अनुच्छेद आता है, ये आपका अनुच्छेद आता है, इस ये भी 7 नंबर का होता है। इसमें आपको 4 में से कोई भी रहेगा, तो इसमें भी कोई बोलते हैं 7 नंबर का ये रहने वाला है। फिर अनुवाद जो है आपका, जो हिंदी से संस्कृत में आपका अनुवाद करना होता है, तो वो आपका इसमें 6 क्वेश्चन रहेगा। तो 6 क्वेश्चन मतलब कि 6 नंबर का रहेगा, 10 क्वेश्चन में आपको 6 का जवाब देना है। और अनुच्छेद भी उसी तरीके से रहता है, 4 क्वेश्चन रहता है, उसमें से आपको कोई एक का जवाब देना है, तो उसमें आपको 7 नंबर मिलेगा। बाकी जो हमारा बुक से है, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिख भी दिया है, बुक से जो प्रश्न उत्तर आते हैं, जो हमने 14 चैप्टर है वो प्यूसम द्वितीय भाग में, तो उसी से प्रश्न उत्तर पूछा जाता है। इसमें आपको टोटल 12 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें 8 का आंसर करना है और 16 नंबर मिलेगा, 2-2 नंबर करके इसमें आपको मिल जाएगा। तो आप जो है उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ गए होंगे, पूरा संस्कृत का सिलेबस क्या क्या है। अगर आप नहीं समझे हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको दोबारा समझाएंगे। बाकी जो हमारा सिलेबस का ये पूरा का पूरा जो सिलेबस हम आपको समझाए हैं, पूरा का पूरा जो सिलेबस है, इस सिलेबस का हम आपको पीडीएफ देंगे। जी हाँ, पीडीएफ दे देंगे, इसका पूरा पूरा पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम में। अब टेलीग्राम क्या है ये हम आपको बताते हैं कि कैसे टेलीग्राम बनाएंगे, टेलीग्राम से आपको पीडीएफ कैसे अपने मोबाइल में रखना है, वो चीज़ें हम आपको बताते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं तो उसी तरीके से है एक टेलीग्राम। तो आप जहाँ से व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं, इस प्ले स्टोर में आपको टेलीग्राम सर्च कर लेना है और इस वाले ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर जैसे आप नंबर दे के व्हाट्सएप बनाते हैं, वैसे ही इसमें आपको अपना नंबर दे के टेलीग्राम बना लेना है। देखिए जैसे ही आप अपना टेलीग्राम बना लेते हैं, जैसे व्हाट्सएप वगैरह बनता है, तो इसको ओपन करना है और ऊपर में ही आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, उधर सर्च करना है और यहाँ पर आपको जो है सर्च कर लेना है क्या, दार्शिका क्लासेस सर्च करना है आपको। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच में कोई गैप ना हो। जो हमारा पहला वाला आएगा बैनर वगैरह आप देख सकते हैं, और इसको यहाँ पर नीचे आपको ज्वाइन कर लेना है, इसी में आपको पीडीएफ वगैरह मिलता रहेगा।